Hello students, welcome to Focus, the Touch Talk. So today our topic is साइन स्कीम, जिसे हम लोग वेबी कर्व मेथड भी बोलते हैं. आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस मेथड का यूज़ करके हम फंक्शन को सोल्व कैसे करते हैं. ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोज़. और आप इस नंबर पर अपने सारे मैथमेटिक्स डाउट्स को भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा. थैंक यू. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये साइन स्कीम है क्या. ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू वेरिएबल्स और नंबर लाइन ऑफ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है. आप इसे यहाँ पे लिख लो कि साइन ऑफ एक्सप्रेशन मतलब साइन स्कीम में साइन ऑफ एक्सप्रेशन ये क्या है, बेस्ड ऑन चेंजिंग value of variables on number line. ओके, ये कुछ ऐसा है. हम इस मेथड का यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इसे सॉल्व करने में, लॉगरिथमिक फंक्शन इसे सॉल्व करने में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसे सॉल्व करने में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. चलो आप एक एक करके देखो कि हम इस मेथड का यूज़ इन सारे फंक्शन में इक्वेशन और इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो आप आ जाओ इक्वेशन के फॉर्म में कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में इस मेथड का यूज़ कैसे है, आप उस पर फोकस करो. जैसे हमने एक इक्वेशन ले लिया लीनियर पॉलिनोमियल का कि सोल्व 4x - 8 = 0. ठीक है, और बड़ा ही आसान है. अपने यहाँ पे 4x = लिखा 8, दैट इज़ x = क्या आया 2. अब इसी वैल्यू को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे साइनस के मेथड के थ्रू. तो इसके लिए क्या है कि आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. रियल नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, यहाँ पे ये है प्लस इन्फिनिटी और ये है माइनस इन्फिनिटी. तो ये x का वैल्यू क्या आया 2. एक्चुअली ये क्रिटिकल पॉइंट है. और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो वैल्यू होता है वेरिएबल का जो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल ट्रू कर देता है, कुछ उस टाइप से. ठीक है, इस वैल्यू को आपने यहाँ पे नंबर लाइन पे पुट कर लिया, ये है 2. इस वैल्यू ने इस नंबर लाइन को दो अलग अलग पार्टों में बांट दिया. अब हमें ध्यान से देखना है, 2 के राइट साइड में आप कोई भी नंबर चूज़ कर लो. जैसे मान लो कि आपने 3 चूज़ कर लिया और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो. तो ये क्या आएगा 4x - 8, यानी ये क्या आने वाला है. अगर आपने x को 3 चुन लिया तो 4 × 3 - 8 ये एक्चुअली क्या आने वाला है 12 - 8 यानी 4, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है. यानी 2 के राइट साइड में आप कोई भी नंबर चुनोगे तो ये वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है. 2 के लेफ्ट साइड में आप आ जाओ, 2 के लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू चुन लो. जैसे आप 1 ही चुन लो तो ये क्या आएगा 4x - 8 यानी 4 × 1 - 8 ये क्या आने वाला है -4, यानी ये वैल्यू क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है. तो यही है साइन स्कीम रिप्रेजेंटेशन किसका, तो लीनियर इक्वेशन का. ठीक है, आप किसी दूसरे इक्वेशन पे ट्राई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ट्राई करो. जैसे हमें सोल्व करना है, सोल्व x - 3 x - 4 = 0. ठीक है, ये पहले से ही फैक्टराइज है. मतलब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 7x + 12 = 0. इसे सोल्व करने के लिए आपने ऐसे फैक्टराइज कर लिया है. तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा. क्रिटिकल पॉइंट आप चुनोगे तो x - 3 = 0 यानी x = 3 एंड x - 4 = 0 यानी ये क्या आने वाला है x = 4. अब आप यहाँ पे साइन स्कीम अप्लाई करो, अप्लाई साइन स्कीम. ठीक है, ये कुछ ऐसा है. आपने एक नंबर लाइन को यहाँ पुट किया, रियल नंबर लाइन, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी. इस क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे आप पुट कर दो. ये 3 है और ये 4 है. अब 4 के राइट साइड में कोई भी नंबर चुन लो. जैसे आपने 5 ही चुन लिया
उस 5 को आप यहाँ पे पुट करो, 5 को यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या आने वाला है, आप यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे पुट करोगे तो 5 - 3 और 5 - 4, ये रिज़ल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये रिज़ल्ट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर चुन लो, आप 3.5 ही चुन लो। 3.5 चुनोगे तो ये टर्म तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये टर्म नेगेटिव आएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा, मतलब ये नेगेटिव। 3 की इधर कोई भी नंबर चुन लो, जैसे आपने 2 चुन लिया, 2 चुन लिया तो ये दोनों टर्म आपका नेगेटिव बनने वाला है, और दोनों मिलकर क्या बनाएगा, पॉजिटिव ही बनाएगा। आप इस नंबर लाइन पे चेक करोगे तो ये क्या है, एक अल्टरनेट पैटर्न को फॉलो करते जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इसी अल्टरनेट वे को फॉलो करते हुए एक वेव जैसा पैटर्न बनाता है, जिसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। अच्छा, ग्राफिकली आप देखोगे तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये 3 है और 4 है। अब पीछे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली क्या था, ये 2 था। ये डार्क पॉइंट को डिनोट किया गया, जिसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर 2 है इस क्वेश्चन का, और यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 3 है और 4 है। ये इक्वेशन दिया पड़ा है तब, पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया पड़ा है तब। अच्छा, आप एक और क्वेश्चन पे फोकस करो, आप यहाँ देखो, जैसे हमें इसे सोल्व करना है, सोल्व बाई साइन स्कीम मेथड। ये है x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट चुन लिया, क्रिटिकल पॉइंट चुना तो ये क्या आया, x इक्वल टू 1 आया इसके थ्रू, फिर x इक्वल टू 2 आया इसके थ्रू, और x इक्वल टू 3 आया इसके थ्रू। आपने इसे रियल नंबर लाइन पे पुट किया, ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। चलो यहाँ पे ये पुट कर दो, दिस इज़ 1 2 और ये 3। इस तीनों वैल्यू ने इस नंबर लाइन को कितने पार्ट में बांट दिया, 4 पार्ट में बांट दिया। अब क्या करो कि 3 के राइट साइड में कोई भी नंबर चुन लो। 3 के राइट साइड में आप कोई भी नंबर चुनोगे तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव ही होने वाला है, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्म भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों जो है 2 और 1 से बड़ा ही होगा, तो यानी ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव होने वाला है। 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर चुन लो, 2.5 ही चुन लो, 2.5 चुनोगे तो ये टर्म भी पॉजिटिव होगा, ये टर्म भी पॉजिटिव होगा, और ये टर्म नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, यानी ये भी पॉजिटिव होगा। और फिर उसके बाद अल्टरनेट वे को ये फॉलो करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसने यहाँ से ही अल्टरनेट वे को फॉलो क्यों नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे आपने वैल्यू को पुट किया उसके अकॉर्डिंग देखा कि ये पार्ट भी पॉजिटिव है और ये पार्ट भी पॉजिटिव है। तो अब ध्यान रखो कि ये सारा चीज़ पावर पे डिपेंड करता है, कि अगर हम जो भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रहे हैं, उसमें कोई भी एक एक्सप्रेशन चुन लो जिसका पावर अगर इवन है, ठीक है, तो उसके क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू दोनों तरफ सेम साइन वाले वैल्यू आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे पावर क्या था, 2 था, जो कि क्या है, इवन है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3, तो 3 के दोनों तरफ सेम साइन वाले वैल्यू आएंगे। अगर इधर राइट साइड में पॉजिटिव आता है तो लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर इधर राइट साइड में नेगेटिव आता है तो लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव ही आएगा। ओके, बाकी फिर उसके बाद ये अल्टरनेट वे को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, तो ऑड अगर पावर है तो अल्टरनेट वे को फॉलो करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ऐसा। लेकिन जहाँ भी इवन पावर है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ सेम साइन होने वाले हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो चलो अब आप इनइक्वालिटी पे ट्राई करो। और इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, जैसे x इक्वल टू a, ये क्या है, इक्वलिटी है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन a, x लेस देन a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू a, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं इनइक्वालिटी के। ठीक है, तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ही। एक फंक्शन यूज़ करते हैं कि f(x) इक्वल टू 5x - 4 कुछ ऐसा है, और ये ग्रेटर देन 0, हमें इसे सोल्व करना है। अच्छा, तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या है कि सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं।
ओके, क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पहले ही बोल दिया गया है कि जो फंक्शन है वो 0 के इक्वल होना चाहिए वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए, और वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो ये 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से दैट इज़ x इक्वल टू क्या आया, ये 4/5 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट को क्या करो कि आप नंबर लाइन पे पुट कर दो, रियल नंबर लाइन पे पुट कर दो। ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी आया और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आया। आपने इस पे इसे पुट कर दिया, ये 4/5 एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, जिसकी वजह से ये नंबर लाइन दो पार्ट में बढ़ गया। अब आप इस 4/5 के राइट साइड में कोई भी नंबर चुन लो। 4/5 जो है आपका लेस देन 1 है, तो राइट साइड में आप 1 ही चुन लो। 1 जब चुनोगे और यहाँ पे पुट करोगे 1 को, 5 × 1 - 4, तो ये रिजल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है, ये रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। ओके, तो आप 4/5 के लेफ्ट साइड में कोई नंबर चुन लो, 0 ही चुन लो, तो ये रिजल्ट क्या आने वाला है, 5 × 0 - 4, ये क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये वैल्यू है नेगेटिव। ठीक है, हमें आंसर क्या चाहिए कि 5x माइनस 4 ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन 0, यानी ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये रिजल्ट होना चाहिए पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4/5 टू इन्फिनिटी। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो x का वैल्यू जो 4/5 है उस पर ये 0 हो जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हम 4/5 का जो वैल्यू है उसे एक्सक्लूड करेंगे और 4/5 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ सारे वैल्यूज़ को हम इंक्लूड करेंगे, यानी ग्राफिकली कुछ इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इसका आंसर सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल 4/5 कॉमा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये इन्फिनिटी पे तो ओपन इंटरवल रहता ही है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आप किसी दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करो। x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और इसी के साथ ये भी लिख लेते हैं कि एंड x² माइनस x माइनस 2 लेस देन 0। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। चलो इसे आप फैक्टराइज करोगे तो ये कुछ ऐसा आने वाला है कि x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ये आने वाला है x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 लेस देन 0। दोनों के लिए क्रिटिकल पॉइंट आप पता करो। क्रिटिकल पॉइंट चूज़ करोगे तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1। यहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट चूज़ करोगे तो ये भी आने वाला है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1। इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करो। इसके लिए आपने एक रियल नंबर लाइन को यहाँ ड्रॉ किया, इसके लिए भी। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को आप यहाँ पुट करो, ये -1, यहाँ पे 2, यहाँ भी ये -1 और यहाँ पे ये 2। अब इस 2 के राइट साइड में कोई भी नंबर आप चुन लो। 2 के राइट साइड में जैसे हमने 3 चुन लिया, 3 को आप यहाँ पुट करोगे तो ये रिज़ल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो ये रिज़ल्ट यहाँ पे आने वाला है पॉजिटिव। यहाँ पे भी 2 के राइट साइड में कोई भी नंबर को चुन लो, 3 को आपने चुना तो ये रिज़ल्ट क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, -1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 0 ही ले लो। 0 लोगे तो ये रिज़ल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, यानी नेगेटिव पैटर्न को फॉलो करेगा, या ये भी नेगेटिव आएगा। फिर उसके बाद ये अल्टरनेट पैटर्न के थ्रू यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। साइन स्कीम इन दोनों का सेम ही है, लेकिन आंसर अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी साइन दोनों तरफ अलग अलग है। ग्राफिकली अगर आप इसका आंसर देना चाहते हो तो क्लियर है, 2 पे तो कोई वैल्यू मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 2 रखोगे तो ये सब 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 2 को एक्सक्लूड करेंगे कुछ ऐसा। और 2 के इधर राइट साइड में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब पे पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है, तो ये सारे वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे। फिर इस -1 पे भी सब 0 होने वाला है, तो -1 के इधर भी सारे वैल्यू को इंक्लूड करोगे लेफ्ट साइड में, तो ये भी सारे वैल्यूज़ इसके आंसर होने वाले हैं। सेट फॉर्म में इसका आंसर देखोगे तो ये क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, दोनों पे ओपन इंटरवल। ठीक है, फिर यूनियन आप यहाँ चेक करोगे 2 से 2 टू प्लस इन्फिनिटी, इन दोनों पे भी ओपन इंटरवल, ये आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इस पर फोकस करें तो ये जो टर्म है ये लेस देन 0 यानी नेगेटिव रहने वाला है। और जब आप यहाँ पे इस नंबर लाइन पे फोकस करते हो तो नेगेटिव वैल्यू तो बस यहीं पे है,
और -1 और इस 2 को एक्सक्लूड करके, यानी इन दोनों पे ओपन सर्कल हमने लगाया और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया इसके आंसर का। ठीक है, सेट फॉर्म में इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू -1 और 2 दोनों पे ओपन इंटरवल। आप एक और एग्जांपल पे फोकस करो। हमारे सामने है रूट अंडर 3x - 10 ग्रेटर देन रूट अंडर 6 - x। इसे हमें सोल्व करना है साइंस के मेथड का यूज़ करके। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, आप स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो ये क्या आएगा 3x - 10 ग्रेटर देन 6 - x। चलो नेक्स्ट स्टेप में आप इसे ऐसे लिखो 3x - 10 प्लस x ग्रेटर देन 6 - x प्लस x, यानी नेक्स्ट स्टेप में ये आने वाला है 4x - 10 ग्रेटर देन 6, यानी फिर अगले स्टेप में आप लिखोगे 4x - 10 प्लस 10 ग्रेटर देन 6 प्लस 10, यानी ये आने वाला है 4x ग्रेटर देन 16, यानी 4x - 16 ग्रेटर देन 0। ये कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट चुन लिया। क्रिटिकल पॉइंट चुनोगे आप तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या लिखोगे 4x - 10 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 4। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। चलो साइन स्कीम अप्लाई करो, अप्लाई साइन स्कीम। ठीक है, एक नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, रियल नंबर लाइन। दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी एंड दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। चूँकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक है, इसलिए इसने क्या किया कि इस नंबर लाइन को 2 पार्ट में बांटा। ठीक है, आपने 4 को यहाँ डिनोट कर लिया। 4 के राइट साइड में आप कोई भी नंबर चुन लो, जैसे 5 चुन लो, और 5 चुन लोगे और उसे यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, यानी ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और बाकी इधर क्या आने वाला है 4 की इधर कोई भी नंबर चुनोगे तो नेगेटिव आएगा। आपका आंसर क्या है ग्रेटर देन 0, यानी ये पूरा का पूरा टर्म क्या है पॉजिटिव ही है। यानी आप यहाँ पे लिखोगे तो x बिलोंग्स टू, आंसर होगा ओपन इंटरवल 4 एंड इन्फिनिटी। आप अगले एग्जांपल पे फोकस करो, ये कुछ इस टाइप से हैं। यहाँ पे लिखा पड़ा है कि 1 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल टू 2। ये कुछ ऐसा है, हमें इसे सोल्व करना है। चलो तो ये अपने कुछ ऐसा लिखा 1 बाई x - 1 - 2 लेस देन इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप से। आपने इसे सोल्व किया तो ये आया 1 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये कुछ ऐसा आया 3 - 2x अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को नोट कर लो। क्रिटिकल पॉइंट को आप नोट करोगे तो ये आएगा 3 - 2x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3/2, और फिर उसके बाद एंड इसके लिए x - 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। 2 क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला 3/2 और 1। इसे आप रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये आपका रियल नंबर लाइन है। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई साइन स्कीम। ठीक है, ये यहाँ पे हमने 1 को डिनोट किया और यहाँ पे ये 3/2 को। अच्छा, 3/2 से ऊपर आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 ही हमने ले लिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे 3 - 2 × 2 बाई 2 - 1 तो क्लियर है कि ये रिज़ल्ट क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, यानी यहाँ पे नेगेटिव। फिर उसके बाद ये पैटर्न को फॉलो करते रहेगा, नेगेटिव के बाद क्या आएगा पॉजिटिव, फिर उसके बाद क्या आएगा नेगेटिव। ये मैंने पैटर्न को फॉलो करते हुए लिख दिया। आप कोई भी वैल्यूज़ पुट करके देख लोगे यही आने वाला है। ठीक है, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये लेस देन इक्वल टू 0 है। लेस देन इक्वल टू 0 यानी नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए ही और क्रिटिकल पॉइंट भी चाहिए, यानी ग्राफिकली आप यहाँ पे इसको डिनोट करोगे तो यहाँ पे ये सर्कल जो रहेगा इस बार ओपन नहीं रहेगा, डार्क रहेगा, और 3.2 से इधर राइट साइड में सारे के सारे वैल्यू नेगेटिव आने वाले हैं, यानी ये सारे के सारे वैल्यू आंसर होने वाले हैं। ऐसे आपने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे इस 1 को भी पुट करोगे तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव आने वाला है,
इसे भी आपने यहाँ पे डार्क कर दिया और इधर लेफ्ट साइड के सारे वैल्यू आंसर होने वाले हैं। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। सेट फॉर्म में इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो सेट फॉर्म में होगा कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो ओपन इंटरवल होता ही है, फिर उसके बाद 1 और क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 1 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, फिर यूनियन यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल 3/2, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर। आप एक एग्जांपल और देखो कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन -1 माइनस एक्स लेस देन 0। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट को नोट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आप नोट करोगे तो यहाँ पे इस टर्म के लिए क्या आएगा, x इक्वल टू 1। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा कि x इक्वल टू -2, और यहाँ पे इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा कि x इक्वल टू -1। ये कुछ ऐसा आया। आप यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे ये वाला जो टर्म है यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, यानी इस क्रिटिकल पॉइंट को जब आप नंबर लाइन पे डिनोट करोगे तो उसके दोनों तरफ सेम साइन आने चाहिए। तो आप यहाँ पे नंबर लाइन को ड्रॉ कर लो, ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं साइन स्कीम, अप्लाई साइन स्कीम। क्रिटिकल पॉइंट को आप यहाँ पे नोट करो तो ये -2, फिर उसके बाद -1, फिर क्या है 1। इस 3 क्रिटिकल पॉइंट ने इस नंबर लाइन को 4 पार्ट में बांट दिया। अब आप क्या करो कि इस 1 के राइट साइड में कोई भी नंबर चुन लो। जैसे आपने 2 चुन लिया, 2 चुना तो ये रिजल्ट तो पॉजिटिव आने वाला है, ये रिजल्ट भी पॉजिटिव आने वाला है, और ये रिजल्ट निगेटिव आने वाला है, यानी यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर चुन लो, आप 0 चुन लो। 0 अगर आप चुनते हो तो ये रिजल्ट तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, ये रिजल्ट निगेटिव आएगा और ये रिजल्ट निगेटिव आएगा। 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव मिलकर वैल्यू क्या देने वाले हैं, पॉजिटिव ही देने वाले हैं। ये निगेटिव के बाद फिर अल्टरनेट पैटर्न के थ्रू पॉजिटिव, क्योंकि 1 पे पावर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 1 को आप चुने हो तो यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, फिर यहाँ पे -1 पे भी पावर क्या है, ऑड है। तो ये ऑब्वियसली साइन जो है डिफरेंट रहने वाला है। अच्छा, -2 और -1 के बीच में कोई भी नंबर चुन लो आप, -1.5 चुन लो, तो -1.5 चुनोगे तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे -1.5 आपने चुना, यानी ये टर्म निगेटिव होने वाला है और ये टर्म पॉजिटिव होने वाला है। 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव की वजह से ये रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और ध्यान रखो कि इस -2 क्रिटिकल पॉइंट पे पावर क्या है, इवन है, यानी दोनों तरफ रिजल्ट सेम आने वाले हैं। आप कोई भी नंबर चुन के देख लो, -2 के इधर आपने लेफ्ट साइड में एक नंबर चुन लिया -3, तो क्लियर है ये पावर 2 है तो ये तो प्लस होगा ही। आपने -3 चुन लिया, यानी ये रिजल्ट भी पॉजिटिव होने वाला है और ये रिजल्ट ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव को मिलाकर ये क्या बना, नेगेटिव ही बना। क्लियर है कि ये दोनों साइन सेम हो गए। अच्छा, हमें आंसर क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, यानी नेगेटिव में आंसर चाहिए। तो सेट फॉर्म में आप आंसर क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल टू -2 यहाँ पे, ठीक है, फिर यूनियन -2 टू -1 ओपन इंटरवल ही रहेगा, और फिर उसके बाद यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये कुछ इस टाइप से ग्राफिकली आप इसे रिप्रेजेंट करोगे तो ये 1 को एक्सक्लूड करते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाएगा राइट साइड में और सारे वैल्यू को एक्वायर करेगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये -1 को एक्सक्लूड करते हुए ये पहुंचेगा -2 के पास, यहाँ इसे भी एक्सक्लूड करेगा और फिर यहाँ से ये पहुंचेगा इस नेगेटिव इन्फिनिटी के पास। ये सारे आंसर होने वाले हैं इसके। तो ये था कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन का सॉल्यूशन साइन स्कीम मेथड के थ्रू। अगले वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब के सॉल्यूशन को देखेंगे साइन स्कीम मेथड के थ्रू। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।